एक ऐसा सच जिसके सामने बड़ी से बड़ी ताकतें भी हिल जाती हैं। आज वही सच भारत ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। जिस देश को कभी मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा गया था, आज वही देश ऐसी रफ्तार से उठ रहा है कि महाशक्तियां भी हैरान हैं। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी उस देश की है जिसने हर बाधा को चुनौती समझकर आगे बढ़ना चुना। अगर आप इस बदलाव की असली वजह समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप अपने देश की तरक्की पर सच में गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखकर बताइए कि आप भी इस नई उभरती शक्ति का हिस्सा हैं। अब शुरू करते हैं असली न्यूज। पिछले कुछ समय से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी बातें फैलाई जा रही थीं, उतना भ्रम शायद ही किसी और देश के बारे में पैदा किया गया होगा। कभी कहा गया कि विकास रुक गया, कभी कहा गया कि देश पिछड़ रहा है और कभी सीधे सीधे बोल दिया गया कि इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। डेड, पूरी तरह से डेड। ये शब्द सिर्फ विरोधियों ने नहीं कहा, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही दावा किया था और देश के अंदर कई नेताओं ने उस बयान को पकड़कर और तेज किया। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि जिस देश को डेड कहा गया था, उस देश की अर्थव्यवस्था ने इस तिमाही में 8.2% की विकास दर दर्ज की है। हाँ, 8.2%। यह ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से चल रही है और कई देश रिसेशन की चिंता में डूबे हुए हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उन सभी भविष्यवाणियों का जवाब है जिन्होंने सोचा था कि भारत आसानी से झुक जाएगा, खासकर तब जब अमेरिका की तरफ से भारत पर ऊंचे शुल्क लगाए गए, यानी 50% टैरिफ, जिसे लेकर कई विशेषज्ञों ने दावा किया था कि भारत लड़खड़ा जाएगा। लेकिन भारत लड़खड़ाया नहीं, भारत रुका नहीं, भारत वापस नहीं गया, बल्कि आगे निकल गया। और यही वह बात है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत की इकोनॉमी को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह बाहरी दबावों से टूट जाएगी, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, यानी एक ऐसा देश जहां अपने ही लोग इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था चलती रहती है। जब ट्रंप प्रशांत महासागर के पार से टैरिफ का तूफान लेकर आए, तब भी भारत की जमीन पर लोग अपनी ही जरूरतों को अपने ही उत्पादों से पूरा करते रहे। जरा सोचिए, अगर टैरिफ लगने के बाद भी देश की विकास दर उम्मीद से ऊपर चली जाए तो क्या यह किसी चमत्कार से कम है? विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे थे कि विकास दर 7.6% के आसपास रहेगी, लेकिन असल आंकड़ा इससे भी ऊपर निकला। यह हकीकत बताती है कि भारत अब सिर्फ भाग नहीं रहा, बल्कि रफ्तार पकड़ चुका है। अब सवाल यह है कि जब इतने ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो फिर असर क्यों नहीं पड़ा? इसका जवाब इस देश के हर उस नागरिक में लिखा हुआ है जो रोजमर्रा की चीजें खरीदता है, नई गाड़ियां लेता है, घर बनाता है और भविष्य में निवेश करता है। हमारी मांग इतनी विशाल है कि विदेशी दबाव हमारी रफ्तार को धीमा तो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। महिंद्रा की गाड़ियों का उदाहरण ही देख लीजिए। भारत में इतनी जबरदस्त मांग है कि कंपनी जितनी तेजी से वाहन बना रही है, उससे भी तेज उन्हें खरीदने वाले तैयार बैठे हैं। एक साधारण मॉडल की बुकिंग उठाइए, महीनों की प्रतीक्षा। ये बताता है कि भारत के भीतर कितनी आर्थिक गर्मी मौजूद है। अगर घरेलू मांग इतनी मजबूत हो तो दुनिया क्या भारत को रोक पाएगी? भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार सिर्फ घरेलू बाजार से नहीं आती। भारत की एक और ताकत है, उसका स्थिर विकास। जहां चीन एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है और टैरिफ लगते ही सीधे प्रभावित होती है, वहीं भारत अपनी ही जरूरतों से अपनी ही प्रगति को खड़ा कर लेता है। यही वजह है कि दबाव चाहे जितना भी पड़े, भारत की दिशा नहीं बदलती। लेकिन कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत एक और कारण से तेजी से बढ़ रही है, और वह है उस देश का सामरिक प्रभाव। हाल ही में आई रिपोर्ट ने भारत को मेजर पावर, यानी एक बड़ी शक्ति का दर्जा दिया है, और यह दर्जा मिला है उसकी सैन्य क्षमता, उसके ऑपरेशंस और रणनीतिक फैसलों की वजह से। ये वही भारत है जिसे पहले मिडिल पावर की मध्य शक्ति कहा जाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बदल गए। उस ऑपरेशन ने कई देशों को दिखा दिया कि भारत सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि सैन्य क्षमता में भी तेजी से ऊपर उठता देश है। रिपोर्ट दिखाती है कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है एशिया पावर इंडेक्स में। इतना ऊंचा स्थान मिलना सिर्फ संयोग नहीं है, यह उन सटीक निर्णयों का परिणाम है जो भारत ने पिछले वर्षों में लिए हैं। फिर चाहे वे रक्षा सुधार हों, सीमाएं ऑपरेशन हों या हथियार निर्माण की दिशा में उठाए गए कदम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक भारत के हथियारों की मांग बढ़ गई। जहां पाकिस्तान और चीन सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाते रहे, वजह वही पुरानी दुश्मनी। वहीं सच ये था कि भारत के मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स और रक्षा तकनीक की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ी। कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल जैसी अत्याधुनिक तकनीक के लिए भारत का रुख किया, क्योंकि बाजार झूठ नहीं बोलता, शेयर मार्केट झूठ नहीं बोलता, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वही देश जिसके हथियारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके सिस्टम्स की अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है। और ये वही देश है जिसकी अर्थव्यवस्था को कुछ लोग डेड बताते रहे, लेकिन
2% की विकास दर यह साबित करती है कि भारत न सिर्फ जीवित है बल्कि भविष्य के लिए तैयार खड़ा है। और यही वजह है कि अमेरिकी नेतृत्व, चाहे वह ट्रंप हो या कोई और, भारत से समझौते की कोशिशों में लगातार दबाव महसूस कर रहा है। टैरिफ की राजनीति आज भी जारी है, लेकिन भारत झुका नहीं है। जो देश खुद को मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत सैन्य क्षमता के साथ खड़ा कर लेता है, उसे कोई भी दबाव लंबे समय तक रोक नहीं सकता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये भारत की उस ताकत की शुरुआत है जिसकी गूंज आने वाले वर्षों में बहुत दूर तक सुनाई देगी। जब दुनिया भर के विशेषज्ञ भारत के आर्थिक उभार को समझने में उलझे हुए थे, तब एक और बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले रहा था: भारत का सामरिक प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने पहली बार महसूस किया कि यह देश सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम उठाने की क्षमता भी रखता है। और इसी निर्णायक शक्ति ने भारत को एशिया पावर इंडेक्स में उस जगह ला खड़ा किया है जहां पहुंचने का सपना कई देश दशकों से देख रहे थे। रिपोर्ट ने साफ कहा कि भारत अब एक मेजर पावर है, एक ऐसा दर्जा जो सिर्फ क्षमता से नहीं मिलता बल्कि प्रदर्शन से मिलता है। लेकिन इस ताकत के पीछे एक गहरा सिद्धांत छिपा है, जिसे आज से सदियों पहले चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था: ट्रेजरी जितनी मजबूत होती है, सेना उतनी ही सशक्त होती है। ये बात आज के भारत पर शब्दशः लागू होती है। जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती है, तब उसकी सैन्य शक्ति भी उसी अनुपात में सुदृढ़ होती जाती है। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता बल्कि उसकी तकनीकी विश्वसनीयता को भी स्थापित किया। जिन हथियारों के बारे में झूठ फैलाया गया, उन पर दुनिया का भरोसा बढ़ता गया। कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश रक्षा प्रणाली और भारत के अन्य अत्याधुनिक हथियारों में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को पहली बार विश्वसनीय रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में पहचाना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उन देशों के हथियारों की मांग गिरने लगी जो भारत को निशाना बनाकर प्रोपेगेंडा चलाते थे। बाजार की यह प्रतिक्रिया साफ बताती है कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए, आती जरूर है। ये बदलाव सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रहा। भारत की आर्थिक प्रगति का सीधा असर उसकी वैश्विक छवि पर भी पड़ा है। 8.2% की विकास दर ने यह दिखा दिया कि देश अंदर से कितना मजबूत है। विदेशी निवेशकों ने भारत की ओर नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। जिन जगहों पर पहले संदेह था, आज वहीं आत्मविश्वास दिखाई देता है। दुनिया भर की कंपनियां अपने योजना दस्तावेजों में भारत को प्राथमिक स्थान देने लगी हैं। ये किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि लगातार लिए गए कठिन और दूरदर्शी निर्णयों का फल है। साथ ही सेंसेक्स का 85,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार करना यह साबित करता है कि भारतीय बाजार में न सिर्फ भारतीय निवेशकों का भरोसा बरकरार है, बल्कि विदेशी निवेशक भी इसे सुरक्षित और स्थिर मानते हैं। हर बार जब सेंसेक्स नई ऊंचाई छूता है, दुनिया यह स्वीकार करती है कि भारत केवल तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्थिरता और भरोसे का प्रतीक है। ऐसे समय में जब कई विकसित देश आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रहे हैं, भारत एक उजाले जैसी उम्मीद बनकर उभर रहा है। लेकिन यह कहानी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही कठिन राहों से निकली है। टैरिफ की राजनीति, भू राजनीतिक तनाव, सीमा विवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब के बीच भारत ने वह रास्ता चुना जो किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। उसने दबाव में झुकने के बजाय आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना। यही कारण है कि आज भारत सिर्फ उपभोक्ता देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को तकनीक, हथियार, दवाइयां और सेवाएं प्रदान करने वाला बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका और चीन जैसे देश अब भारत के साथ समझौते के लिए खुद पहल कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ संख्याओं की वजह से नहीं हुआ। ये बदलाव उस नई वैश्विक मानसिकता के कारण आया है जिसमें भारत को अब उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि प्रभावशाली शक्ति माना जाने लगा है। कई देशों के रणनीतिक दस्तावेजों में भारत को प्रमुख सहयोगी बताया गया है, जबकि कुछ देशों ने तो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में भारत को अनिवार्य आर्थिक साझेदार के रूप में शामिल कर लिया है। इधर पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के सहारे भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया ने उसके दावों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कारण भी साफ है: विश्वसनीयता। जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो, राजनीतिक रूप से अस्थिर हो और सैन्य रूप से दूसरों पर निर्भर हो, उसे दुनिया कभी भरोसेमंद नहीं मानती। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए सभी दावों का असर केवल उसी देश की जनता तक सीमित रह गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक स्वर में भारत की कार्रवाई को पेशेवर और प्रभावी बताया। दूसरी तरफ चीन भी भारत को अपने चश्मे से देखने की कोशिश करता रहा। लेकिन चाहे व्यापार युद्ध हो या सीमा पर तनाव, भारत ने अपनी रणनीति से यह दिखा दिया कि वह दबाव में निर्णय लेने वाला देश नहीं है। उसकी विदेश नीति संतुलित है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और उसका सैन्य ढांचा आधुनिक तकनीक से लैस है। यही कारण है कि चीन के रणनीतिक विश्लेषणों में भारत को लगातार एक बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में गिना जाने लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि भारत की शक्ति
सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं बल्कि जनता की ऊर्जा से बनी है। यही जनता है जो उत्पाद खरीदती है, कारोबार को बढ़ाती है, नए अवसर पैदा करती है और अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भारत किसी भी बाहरी दबाव से नहीं डिगा। देश की आंतरिक ताकत ने ही उसे यह असाधारण गति दी है। भारत की कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है, ये तो बस शुरुआत है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो, सेना शक्तिशाली हो और जनता आत्मविश्वासी हो, तब एक राष्ट्र दुनिया में अपनी असली जगह बनाता है। भारत अब उसी राह पर है और आने वाले वर्षों में ये देश केवल एशिया नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शक्ति केंद्रों में से एक बनने की स्थिति में है। चाहे वह रक्षा निर्यात हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस मिशन हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारत हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। अब दुनिया को साफ दिखने लगा है कि यह वह भारत नहीं है जिसे दबाव में झुकाया जा सके। यह वह भारत है जो अपना रास्ता खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लिखता है और अपने भविष्य को खुद तय करता है। जो देश अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीख ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही वह नया भारत है, आधुनिक, आत्मनिर्भर, तेज तर्रार और आत्मविश्वास से भरपूर भारत। अगर आपको भारत की इस नई ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट में लिखिए इंडिया राइजिंग ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम सब एक नई शक्ति के उदय का हिस्सा हैं।